हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कविंदर भैया में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ 21 हमारा क्लास 6 का महान व्यक्तित्व सारांश और प्रश्नोत्तर। पाठ 21 पढ़ेंगे। हमारे पाठ का नाम है नानक देव। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे नानक देव जी के बारे में। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। पिता ने बुलाकर कहा, पुत्र बाला के साथ लाहौर जाओ और कोई सच्चा सौदा करो। ठीक है। पिता की बात मानकर वे चल पड़े। रास्ते में एक जगह कुछ साधु तपस्यारत दिखाई पड़े। उन्हें चिंता हुई कि इनके खाने पीने की व्यवस्था कौन करता होगा। वे बाला से बोले, भाई बाला, पिताजी ने सच्चा सौदा करने को कहा। देखो देखो ना, इससे सच्चा सौदा और क्या होगा कि हम इन साधुओं को भोजन कराएं। इतना कहकर नानक के पास के गांव से खाने पीने की सामग्री मंगाई और साधुओं को भरपेट भोजन कराया। फिर घर लौट आए। उनके खाली हाथ लौटने पर पिता बहुत नाराज हुए। नानक ने कहा, पिताजी, मैंने तो सच्चा सौदा ही किया है। कर्म करते हुए अपना मन वाहे गुरु में लगाना, भले ही लोगों की संगति करना और मिल बांट कर खाना, यही तो सच्चा सौदा है। ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यही है हमारे नानक देव जी। ठीक है, यही है हमारे नानक देव जी। तो चलिए पढ़ते हैं और आगे। यह घटना सिखों के प्रथम गुरु नानक देव के जीवन का है। देखिए दोस्तों, यह प्रश्न हो सकता है कि सिखों के प्रथम गुरु कौन थे। तो हमारे नानक देव थे। ठीक है, जो मानवता के परम उपासक थे। वे मनुष्य की सेवा को सबसे बड़ा धर्म मानते थे। बचपन से ही नानक धर्म और ईश्वर संबंधी बातों में रुचि लेने लगे थे। वे अधिकतर साथियों के साथ भजन कीर्तन में मस्त रहते थे। उनके पिता को पुत्र के ये सारे कार्य पसंद नहीं थे। उनके पिता को क्या पसंद नहीं थे? तो कीर्तन करना, भजन करना और भगवान में मतलब इस ईश्वर संबंधी बातों में मतलब रुचि रखना, उनके पिता को यह बात पसंद नहीं थी। नानक को शिक्षा दीक्षा के लिए पाठशाला भेजा गया, परंतु वहाँ भी नानक पढ़ने लिखने के स्थान पर ज्ञान और भक्ति की बातें किया करते थे। जहाँ अन्य बच्चे समय से अपना पाठ याद करके कक्षा में सुनाया करते, वही नानक सदैव गुमसुम रहते थे। ठीक है, गुमसुम रहते थे। वे एकांत में बैठकर घंटों तक चुपचाप मनन और चिंतन किया करते थे। वे ईश्वर के भजन और कीर्तन में इतने लीन रहते थे कि खान पान की भी शुद्ध न रहती। धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य गिरने लगा। पिता को लगा कि नानक को कोई असाध्य रोग हो गया है। वे उनके इलाज के लिए उपाय खोजने लगे, लेकिन कोई रोग हो तब तो। पीड़ा तो नानक के हृदय में था। इस पीड़ा को नाड़ी पकड़ने वाला वैद्य भला क्या समझता? क्रिक 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 क्रिक। ठीक है, मतलब कि वो अपना भोजन मतलब समय पर इतना भजन में कीर्तन में लीन हो गया करते थे कि उन्हें अपने खाने पीने की थोड़ी सी भी चिंता नहीं थी। धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। तो उनके पिताजी ने वैद्य को दिखाया। तो पता चला कि उन्हें कोई रोग नहीं है। उनके शरीर में रोग नहीं है, बल्कि उनका तो हृदय में मतलब उनके हृदय में पीड़ा है। वैद्य ने नानक की नाड़ी देखी, लेकिन उन्हें किसी रोग का पता नहीं चला। तब नानक ने अपने पिता से कहा,
ठीक है, तो देखिए नानक देव अपने पिता से क्या कहते हैं। वैद बुलाया वैदगी, पकड़ी टिटोली बाही, भोला वैद न जानगी, करक कलेजी माही। अर्थात इसका मतलब है आयुर्वेद का वैद केवल बाह्य या नाड़ी टटोल कर मेरे रोग का पता नहीं लगा सकता, क्योंकि पीड़ा तो मेरे मन में है। मतलब यह कह रहे हैं कि जो जो वैद्य है वो केवल ऊपर का, मतलब कि केवल मेरे ऊपर का दुख मतलब देख सकता है, बल्कि मेरे जो मतलब पीड़ा अंदर है मेरे, वो नहीं देख सकता। जो मेरे मन में पीड़ा है वो नहीं देख सकता। नानक कुछ और बड़े हुए तो पिता को यह चिंता सताने लगा कि उनके उनके व्यापार को कौन संभालेगा। नानक का मन तो व्यापार में लगता ही नहीं था। यह बड़ा होकर क्या करेगा। लेकिन उनकी बहन नानकी अपने वीर में असाधारण तेज देखती थी। वे समझ चुकी थी कि उनका भाई नानक आगे चलकर जरूर एक तेजस्वी पुरुष होगा, पर पिता को यह बातें कतई पसंद नहीं थी। वे चाहते थे कि उनका बेटा उनकी बताई राह पर चले, पर बेटे ने तो स्वयं ही अपना राह चुन ली थी। धीरे धीरे नानक की ख्याति चारों ओर फैलने लगी। उनका ज्ञान, सत्संग, भजन आदि गुणों की चर्चा दूर दूर तक होने लगी। लोगों के मन में यह बात धीरे धीरे घर करने लगी कि मेहता जी का बेटा तो कोई सिद्ध पुरुष है। ठीक है, मेहता जी का बेटा तो कोई सिद्ध पुरुष है। इधर पिता को चिंता और बढ़ गई कि यदि नानक सन्यासी हो गए तो उनका वंश आगे कैसे चलेगा। उन्होंने नानक को व्यापार के लिए अपने दामाद के हाथ सुल्तान नगर भेज दिया। नानक को वहां पर सरकारी गल्ले की दुकान में काम मिल गया। वे अपने काम ईमानदारी पूर्वक करने लगे। काम के साथ गरीबों दुखियों को मुफ्त भोजन कराना, साधु संतों की सेवा करना और ईश्वर का भजन करना उनकी दिनचर्या थी। धीरे धीरे इस काम में वे उबने लगे। बहन नानकी ने सोचा कि उनका विवाह कर दिया जाए तो शायद इनका मन ऐसे कामों में लगने लगे। फिर क्या था, आनन फानन में उनकी शादी गुरुदासपुर निवासी मूलचंद की पुत्री सुलक्षणी देवी से कर दी गई। यानी कि जो नानक देव थे, उनकी पत्नी कौन थी, तो सुलक्षणी देवी थी। ठीक है, उनकी पत्नी का नाम सुलक्षणी था। ठीक है, श्री चंद्र और लक्ष्मी चंद्र नाम उनके 2 पुत्र भी हुए। ठीक है, मतलब कि श्री चंद्र और लक्ष्मी चंद्र किनके पुत्र थे, तो नानक देव के पुत्र। कौन कौन थे, तो 2 पुत्र थे ये, श्री चंद्र और लक्ष्मी चंद्र। लेकिन उनका मन परिवार और सांसारिक कामों में फिर भी नहीं लगा। ठीक है, विवाह तो हो गया लेकिन उनका मन उनमें नहीं लगा। नानक का हाल चाल लेने के लिए पिता ने मर्दाना रबानी को भेजा। मर्दाना भी नानक के पास जाकर उनका परम भक्त बन गया। ठीक है, नानक के हाल चाल के लिए मर्दानी को भेजा गया। लेकिन जब मर्दानी नानक के पास पहुंचे तो वो भी भक्त बन गए। वह नानक के साथ खंजड़ी बजाकर गाता रहता था। ठीक है, गाता रहता था।
नानक देव उसके साथ देश विदेश की यात्रा पर निकल पड़े तथा ऊंच नीच छोटे बड़े के भेदभाव को दूर करने के लिए तरह तरह के प्रयास करते रहे। ठीक है, तरह तरह के प्रयास करते रहे। उन्हें सामाजिक विषमता अखरती थी। नानक गरीब और दुखियारों को देखकर द्रवित हो उठते थे। वे सदैव से दीनों और गरीबों की सहायता करते थे। नानक देव गरीब और दुखियारों को देखते थे तो वो द्रवित हो उठते थे, मतलब उनके मन में दुख होता था। नानक देव ने विभिन्न स्थानों की यात्रा की। वे अपनी यात्राओं के क्रम में अफगानिस्तान, काबुल, अरब, तिब्बत आदि देशों में गए और अपने ज्ञान का प्रकाश फैलाया। वे मानवता के महान उपासक थे और जीवन के प्रयत्न मानव में आपसी समानता की बात करते रहे। उनका कहना था कि अत्याचारों को सहन करना सबसे बड़ा पाप है। उनकी मान्यता थी कि ईश्वर एक है। वे उसी के उपासक थे और उसे ही पूरे सृष्टि का नियंता मानते थे। यह भी एक संयोग ही था कि उनकी समाधि और मकबरे की दीवार एक ही है। ऐसे धार्मिक एकता की मिसाल दुनिया में और कहीं नहीं मिलती। कहते हैं कि समर्थ व्यक्ति के पीछे दुनिया चलती है। ऐसे पुरुष अपनी छाप समाज पर कई तरह से छोड़ जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही थे मानवता के महान उपासक नानक देव, जिनकी ख्याति आज भी दुनिया में कोने कोने में गूंज रही है। तलवड़ी से नानका साहब नानक देव की ख्याति से अभिभूत हो उसके शिष्यों ने उनके गांव तलवड़ी का नाम ही बदल दिया। तलवड़ी अब ननकाना साहब के नाम से प्रसिद्ध है। यह स्थान अब पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, मतलब कि यह कहना चाहता है कि उनका गांव तलवाड़ी था और शिष्यों ने उसका मतलब जो तलवाड़ी नाम था, शिष्यों ने उसका नाम ही बदल दिया और तलवाड़ी के जगह पे ननकाना साहब रख दिया। और यह कहाँ पर है? तो पाकिस्तान में इस समय स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इससे रिलेटेड अब कुछ अभ्यास प्रश्न कर लेते हैं। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है, नानक की दृष्टि से सच्चा सौदा क्या था? उत्तर है, नानक देव की दृष्टि से साधुओं को भोजन कराना ही सच्चा सौदा था। ठीक है, सच्चा सौदा था। 2 नंबर प्रश्न है, नानक के पिता को क्या चिंता थी? उत्तर है, नानक के पिता को चिंता थी कि मेरे व्यापार को कौन संभालेगा। ठीक है, तो हमारा 3 नंबर प्रश्न है, नानक की रुचि किन बातों में थी? उत्तर है, नानक की रुचि धर्म, ज्ञान और ईश्वर संबंधी बातों में थी। ठीक है, तो हमारा 4 नंबर प्रश्न है, सही अथवा गलत का निशान लगाइए। ठीक है, निशान लगाकर। क नंबर है, नानक का जन्म तलवाड़ी नामक गांव में हुआ था। तो हाँ, हुआ था, यह हम लोगों का सही है। नानक को व्यवसाय में आनंद आने लगा? नहीं, वो इससे घबरा गए थे। ठीक है, उन्हें मतलब उनके व्यवसाय में उन्हें आनंद नहीं आ रहा था, क्योंकि उनको तो भजन कीर्तन करने में आनंद आता था, इसीलिए हम लोगों का गलत है। ग नंबर है, नानक गरीब एवं दुखियारों को देखकर द्रवित हो उठते थे। यह हम लोगों का सही है। और हम लोगों का घ नंबर है, नानक चंचल प्रवृत्ति के बालक थे? नहीं, वह चंचल प्रवृत्ति के बालक नहीं थे, तो ये हम लोगों का गलत है। अब हम लोगों का 5 नंबर प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ठीक है, पूर्ति कर कर बताना है। तो दोस्तों देखिए, क नंबर है, ये हम लोगों का रिक्त स्थान है। ठीक है, ये हम लोगों का रिक्त स्थान है, इसे हम लोगों को भरना है। तो
प्रश्न है कि नानक ने कहा मैंने तो खाली स्थान यानी रिक्त स्थान किया है पिताजी। तो यहाँ पे हम लोगों को भरा जाएगा सच्चा सौदा, यानी कि यह हो जाएगा पूरा कि नानक ने कहा मैंने तो सच्चा सौदा किया है पिताजी। और ग नंबर है कि रिक्त स्थान भी नानक के पास आकर उनका परम भक्त बन गए। तो उनके पास आकर कौन उनका परम भक्त बन गया? तो मर्दाना, ठीक है, क्योंकि उनके पिताजी ने उनका हाल चाल लेने के लिए नानक देव के पास भेजा था, तो वो वहां पर आकर उनके परम भक्त बन गए। तो हमारे यहाँ पे रिक्त स्थान की जगह पे मर्दाना भरा जाएगा। और ग नंबर है नानक देव खाली स्थान के घोर विरोधी थे। तो नानक देव किस चीज के विरोधी थे? तो ऊंच नीच के विरोधी थे। तो हमारे यहाँ रिक्त स्थान पे ऊंच नीच भरा जाएगा। ठीक है, अब हम लोगों का घ नंबर है तलवाड़ी अब खाली स्थान के नाम से प्रसिद्ध है। तो तलवाड़ी उनके शिष्यों ने क्या नाम रख दिया था? तो ननकाना साहब रख दिया था। तो यहाँ पे हम लोगों का ननकाना साहब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हम लोगों का यह वीडियो समाप्त होता है। तो अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। धन्यवाद।